हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, ये पॉलिटी का आपका वीडियो है, क्विज़ है। तो इसमें से आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे और 10 क्वेश्चन में से आपको 8 का टारगेट सही करके चलना है। अगर आप इतना कर पाते हो तो आप अच्छा है, पॉलिटी आपकी अच्छे से तैयार हो रही है। और आप लोग उस चीज़ में यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है उसमें पॉलिटी काफ़ी अच्छा खासा रोल अदा करती है। तो ये चीज़ आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। आप लोग अपना खुद चेकअप कर सकते हो कि 10 में से कितना सही जा रहा है। वैसे आपको 8 सही करना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम लोग बिना देरी किए हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको बतानी है। ऑप्शन है आपका, पहला है आपका 42वें संशोधन में, सेकंड है प्रस्तावना में, थर्ड है नीति निर्देशक तत्वों में और फोर्थ है मूल अधिकारों में। तो आप लोग अपना खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। तो ये नीति निर्देशक जो तत्व है, इसमें कल्याणकारी राज्य का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करेगा, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक समांतर न्याय देगा, ठीक है। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं, तत्व हैं जो, तो ये आपके संविधान के कौन से भाग में, भाग 4 में पढ़ते हैं आपके, ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्व आपके समाहित हैं। और ये कहाँ से लिए गए हैं, आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। तो आपको एक फैक्ट के साथ 4 फैक्ट आपको और तैयार हो गए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, भारत के संविधान का भाग जो 3 है वो किससे संबंध है। तो पहला ऑप्शन है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, मूल कर्तव्यों से, या मूल अधिकारों से, या नागरिकता से। तो भारत का जो संविधान का भाग 3 है वो किससे संबंधित है, आपका मूल अधिकारों से संबंधित है। किससे संबंधित है, मूल अधिकारों से संबंधित है। तो अब इसके बारे में से थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। मूल अधिकार हैं भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में है ये, और ये 4th में है, ये अभी थोड़ा सा पहले चर्चा हुआ है। और ये भाग 4 का में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में है और ये 4 में है, ठीक है। नागरिकता आपकी 2 में है, वो आपको पहले से हो चुका है वो। तो इसमें से आपको भाग हम लोग थोड़ा सा मूल अधिकार पे बात कर लेते हैं कि मूल अधिकार के बारे में भी कुछ ऐसे ही बेसिक फैक्ट जान लो। तो मूल अधिकार भाग 3 में है, ठीक है। अनुच्छेद कितने से लेके 12 से 35 तक में है, ठीक है। कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। और आपका हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए कि मौलिक अधिकार कितने हैं। तो ये शुरुआत में पहले कितने थे, 7 थे, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 में, कब, 1978 में, इसको हटा देते हैं, 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया, आपका संपत्ति का जो अधिकार था, मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको क्या कर दिया, उसको हटा के अनुच्छेद 301 के तहत उसको क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया, उसको कानूनी अधिकार के रूप में उसको रख दिया गया। तो अब अगर पूछे वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। पहले कितने थे, 7 थे। कब हटा, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो ये आपका फैक्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कुछ लोग। 65 वर्ष, 70 वर्ष या 75 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, या कोई आयु सीमा नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो राष्ट्रपति हमारे होते हैं इनकी अधिकतम आयु जो होती है वो इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। कोई आयु की सीमा नहीं है, अधिकतम की तो कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतम कितनी भी एज हो सकती है, तो इसका कोई भी आयु नहीं है अधिकतम की। और मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 58 में है। अनुच्छेद 58 में क्या है, इनकी योग्यताओं के बारे में दिया गया है।
तो मिनिमम एज कितनी, 35। और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए। थर्ड आपका है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए। और फोर्थ ये है कि चुनाव के समय में कोई भी लाभ वाला जो पद है वो धारण ना किए हुए हो, ठीक है। तो ये कुछ योग्यताएं थी राष्ट्रपति से, और मैक्सिमम कितनी है तो उसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। बलराम भगत हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन है, कि बीडी जत्ती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वही क्या होता है, राज्यसभा का सभापति। तो पहला उपराष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और ये लगातार 2 बार रहे थे उपराष्ट्रपति, ठीक है। कब से कब तक, 1952 से लेके और 62 तक, लगातार 2 बार ये क्या रहे, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार ये राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति बोल सकते हो, और 1 बार ये अपने, अगर इनकी पर्सनल बात की जाए तो 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं और 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रपति का इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 62 से लेके 67 तक, मतलब 1962 से लेके 1967 तक। तो ये था आपका कुछ फैक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो इस क्वेश्चन को समझो, अच्छा है। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया, स्वराज पार्टी 1924, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942, या फिर आपका सर्वदल सम्मेलन 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी 1924 में सबसे पहले क्या हुआ था, हमारे संविधान का विचार प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान, तो जो आपकी अनुसूचियां हैं संविधान में हैं तो उसमें क्या है, उसमें आपकी राज्यसभा का जो स्थान आवंटन है वो किस में है, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में कि फोर्थ में। तो आपको समझना है कि राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व है वो किस में है, आपकी चतुर्थ में, किस में है, फोर्थ अनुसूची में आपका आता है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व फोर्थ अनुसूची में आता है, ठीक है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, राज्यसभा के स्थानों में आवंटन का जो सूची है वो किस में आती है, फोर्थ आपकी 4वीं अनुसूची में आती है, ठीक है। कितनी है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। टोटल 12 अनुसूचियां हैं, उसमें से फोर्थ जो है वो है आपका राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। टोटल कितनी है अनुसूचियां संविधान में, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1885 में, 85 में, 1875 में कि 1876 में, या फिर आपका 1858 में। तो ये ऑप्शन है आपके, ठीक है। और आपको बताना है 1885, 75, 76, 58 में कि महारानी जो विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1876 में। कब हुआ था, 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। ये 1876 में जो आपका शाही उपाधि अधिनियम आया था, कौन सा, शाही उपाधि अधिनियम, ठीक है, उसी में आपको 28 अप्रैल, एक सेकंड लिख देते हैं, 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन तैयार हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था।
आपको बताना है कि इन चारों में से कौन नहीं था। तो पहला है आपका ऑप्शन लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, और फिर आपका है एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड एमरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सदस्य नहीं था, तो लॉर्ड एमरी, ये है इसका राइट आंसर। बाकी ये लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे ही, एवी अलेक्जेंडर थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी आपके 1946 के कैबिनेट मिशन के 3 मंत्रियों में इनका नाम था। ठीक है, तो लॉर्ड एमरी आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड एमरी, ये तीनों तो थे ही कैबिनेट मिशन के। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 333 या अनुच्छेद 335। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, जो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है लोकसभा में, अनुच्छेद 331 के तहत। कौन सा अनुच्छेद, 331 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहता है, इसको आप समझिए। वैसे तो आपके स्वतंत्र भारत का जो स्वतंत्र भारत आपका 1947 का ही हो जाएगा, तो वहाँ पे अगर वित्त मंत्री बात अगर करी जाए तो पहले वित्त मंत्री थे आर षणमुखम सेठी, आर षणमुखम सेठी। तो अगर जैसे सेठी साहब थे, आर षणमुखम सेठी थे, लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखोगे जॉन मथैया, सीडी देशमुख, जयदास दौलतराम और सी राजगोपालाचारी, तो इसमें नहीं है। तो जो इसके बाद जो बने थे, अगर आप बोलना चाहो कि 1949 में ये बने थे आपके जॉन मथैया। ठीक है, तो आपके अगर पूछता है अगर ऐसे करके और ऑप्शन में नहीं दिया तो आप जॉन मथैया को लगा के आपको सही करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा पूछा गया है कई बार, नहीं तो अगर जैसे षणमुखम सेठी दिया है और स्वतंत्र भारत का लिखा है तो आप षणमुखम सेठी भी लगा सकते हो। ठीक है, आर के षणमुखम सेठी, नहीं है तो जॉन मथैया अगर दिया है तो आप वो लगाओगे और ये आपका हो जाएगा सही। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं और आप खुद से एक आइडिया लगा सकते हो कि मेरा कितना सही जा रहा है, और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो, एग्ज़ाम होगा इसी साल आपका। और हाँ, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, जिससे मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं और एक अच्छे से थोड़ा सा एक बड़ी सी सीरीज़ चलाई जाए कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।